गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट्स। आज डे 10 है और हम डिस्कस करेंगे आज आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आप देख रहे होगे कंटिन्यूअसली दो जो पैटर्न चेंज हुआ है 68th में भी 69th में भी। उन्होंने एक क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है, उन्होंने एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर से पूछा है, बीट ईस्टर्न इंडिया के केव के पेंटिंग या स्कल्पचर के बारे में। तो ये मैंने एक मास्टर फाइल आपको हिस्ट्री का प्रोवाइड किया है। आपको लग रहा होगा कि मैंने ये सब नाम क्यों दिया है। देखिए, हिस्ट्री के आंसर्स एंड आर्ट एंड कल्चर के आंसर्स जब भी आप लिखते हो तो आपके आंसर में स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। आप जब तक कुछ एग्जाम्पल्स नहीं लिखोगे, जब तक कुछ नाम नहीं लिखोगे, तब तक आप जेनरिक नहीं लिख सकते हो ना। क्योंकि ये GS2 या GS3 नहीं है, इकोनॉमी का नहीं है कि आप GS2 का लिख देंगे, वे फॉरवर्ड कोलाबोरेट करेंगे, PPP फॉर्म करेंगे इकोनॉमी में, या हमारा आर्टिकल ये कहता है, ऐसे करके आप नहीं लिख सकते हो जेनरिक आंसर। तो आपके हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के आंसर्स ना बहुत ही स्पेसिफिक होने चाहिए। एटलीस्ट मैं नहीं बोली कि आप सब याद करो, लेकिन आपको 2-3-4 एग्जाम्पल है, शॉर्ट आंसर्स में आएंगे तो 2-3 कीवर्ड्स है, 2-3 एग्जाम्पल्स है जो आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे ज़्यादा, अदर से ज़्यादा। अगर कोई जेनरिक आंसर लिख रहा हो और आप एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिख रहे हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ज़्यादा नहीं करना है। जैसे कि अब मैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अब आप इधर देखो, ये रहा आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं IVC डिस्कस कर रही हूँ, तो आपको IVC में बहुत कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। इसमें 4-5 चीज़ें याद कर लेनी है एंड वही चीज़ें एग्जाम में लिख के आनी है। तो एक टॉपिक से अगर आप 4-5 चीज़ें नहीं याद कर पा रहे हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत है। आपको याद रखना पड़ेगा 4-5 चीज़ें थोड़ा स्पेसिफिक आंसर बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आर्ट एंड कल्चर आज स्टार्ट करते हैं हम। आर्ट एंड कल्चर में शायद 2 पार्ट में बनाऊँ मैं। आज मैं शायद कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी नगरा चोला विजयनगर चालुक्य के तरफ तक, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे मुगल्स, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुगल्स एंड दिल्ली सल्तनत के, तो वो छोटी वीडियो ही होगी। ये हो सकता है कि थोड़ी लंबी वीडियो चली जाए, बट अब मैं इसमें मौर्यन नहीं डिस्कस करूंगी क्योंकि मौर्यन हम लोग मतलब पिछले बार तो आ चुका है एंड मौर्यन हम बहुत ही एग्जॉस्टिव तरीके से लॉन्ग आंसर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। व्हाट आई एम डीलिंग हेयर इज़ कि सपोजिटली कुछ उड़ता हुआ कुछ ऐसे ही शॉर्ट आंसर्स आ गए तो आप कैसे उसको डील करोगे, क्योंकि ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, यही आपको एज दिलाती है। देखिए, GS1 में स्कोर करना सबके लिए आसान होता है क्योंकि 72 मार्क्स के स्टैटिक्स होते हैं, तो आपको वही 3-4 मार्क्स का एज लेना होता है, ठीक है। तो वो 3-4 मार्क्स का एज आपके रैंक को ना ऊपर से नीचे तक कर देता है, क्योंकि 4 मार्क्स बहुत ही फर्क पड़ता है। क्योंकि देखिए, जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनका तो मार्क्स ज़्यादा रहता है, लेकिन जब आप पीछे जाने लगते हो ना तो आपका कहीं ना कहीं रैंक डिसाइड करता है। रैंक डिसाइड करता है, इट मीन्स योर चॉइस डिसाइड करता है। इसीलिए हर एक मार्क्स के लिए आपको मेंस में लड़ना है। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। देखिए, जब भी IVC का स्टार्ट हो ना, मैं हमेशा बोलूँगी कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ट्राई टू फिल योर पेजेस विद अ डायग्राम, ठीक है। IVC का आएगा तो मैं सिंपल सा आपको एक बात बताती हूँ कि आपको IVC का डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ इंडिया का, ठीक है, मैप बना रही हूँ। यहाँ है हमारा, ये हो गया। आपको पूरी बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, बट मैं बना दे रही हूँ। ये बनाया तो आपको कुछ कुछ चीज़ें मार्क कर देनी है। देखिए, यहाँ हमारा हड़प्पा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान में है। फिर यहाँ हमारा मोहनजोदारो होगा, यहाँ हमारी राखी गढ़ी होगी, यहाँ हमारा कालीबंगन होगा, यहाँ हमारा धोलावीरा होगा, यहाँ हमारा लोथाल होगा, ठीक है। फिर ये हो गया। तो ये 3-4 जो मार्क है ना, आप जब भी IVC आए तो ये वाला डायग्राम कर देना। यहाँ आप लिखना, क्या लिखेंगे, राखी गढ़ी, इसका ब्रैकेट में हम लिख देंगे लार्जेस्ट साइट। IVC का कोई भी क्वेश्चन आए ये डायग्राम आपके जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका पेज भरेगा। ये है कालीबंगन, यहाँ क्या फेमस था, बीड मेकिंग, ठीक है। ये है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा हमारा क्या चीज़ के लिए फेमस है, ग्रेनरीज के लिए फेमस है, GRA, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। कालीबंगन है, सॉरी, ये हमारा मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो में बहुत सारी चीज़ें पाई गई है। एक यहाँ पे आपका डांसिंग गर्ल है जो त्रिभंगा स्टाइल में है। फिर उसके बाद हमारा पशुपति सील है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे ग्रेट बात है। फिर ये हमारा हो गया धोलावीरा, है ना। धोलावीरा किस चीज़ के लिए फेमस था, धोला अपना वाटर हार्वेस्टिंग के लिए फेमस था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है ये लोथाल।
लोथाल पे यहाँ बिजनेस होता था. इट इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी. तो आपको समझ में आ रहा है. ये वाला मैप आपके जब भी आईवीसी का क्वेश्चन आए तो ये वाला मैप आपको ज़रूर डालना है, ठीक है, कि एग्जामिनर को लग जाए कि यू आर मच अवेयर ऑफ द फैक्ट कि क्या क्या चीज़ें हो रही थी आईवीसी के पीरियड में. आईवीसी का आपका पता है 10,000 BC है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है. मैं हो सकती हूँ ऊपर नीचे गलत बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे को जहाँ तक याद है कि ये रिवर ऑफ इंदस में सेटल था, ठीक है. उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, ये 10,000 BC के आसपास था, ठीक है. तो ये मैप आपका आईवीसी में ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है. सो लेट्स बिगिन आवर क्लास. तो पहले आते हैं, इसका मैंने एक चीज़ छोड़ दिया यहाँ पे, आर्किटेक्चर पे. आर्किटेक्चर यही टाउन प्लानिंग वाला पे हमारा जाएगा. तो आर्किटेक्चर आपको पता होगा कि ये बहुत ही प्लान्ड था. जो आपका आईवीसी का था तो प्लान था. इसके कीवर्ड्स क्या होंगे? रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, आपको पता है रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में था, ठीक है. फिर उसके बाद आपका बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ होते थे, बर्न्ट ब्रिक्स या नॉर्मल ब्रिक्स भी यूज़ होते थे, ठीक है. फिर उसके बाद आपको पता है कि सिटीज़ जो थी यहाँ पे, जो टाउन प्लानिंग में थी, दो में डिवाइडेड होती थी. एक सिटाडेल होता था, एक लोअर हाउसेस होते थे जो लोअर सिटाडेल होता था. तो आई थिंक यहाँ पे बोला जाता था कि जो अरिस्टोक्रेट है, जो बहुत ही ज़्यादा रिच थे, वो ऊपर अपर सिटाडेल में रहते थे और नीचे में नॉर्मल क्लास रहते थे, ठीक है, ठीक है. एवरी सेक्टर ऑफ ग्रेनरीज विद अ एयर डक्ट एंड अ रेज प्लेटफॉर्म. जो ग्रेनरीज बनाई गई थी, ग्रेनरीज कहाँ पाया गया है? हड़प्पा में पाया गया है, ठीक है. जो ग्रेनरीज थे उसमें एयर डक्ट थे. आपको पता है जो ड्रेनेज सिस्टम थी, आप टाउन प्लानिंग का ये डायग्राम भी बनाएंगे. टाउन प्लानिंग ड्रेनेज जो थी एकदम राइट एंगल पे आके कट करती थी, वो कवर्ड थी. तो कहीं ना कहीं सैनिटेशन एंड वो बहुत ही एडवांस लेवल पे थी, ठीक है. एडवांस लेवल का ड्रेनेज पैटर्न था, ठीक है. फिर उसके बाद जो है एक और स्ट्राइकिंग फीचर्स था, एब्सेंस ऑफ मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर. समझ रहे हो? मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर जैसे टेम्पल वगैरह कुछ नहीं थे, ठीक है. तो जब भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में आएगा तो हमेशा आप वो डायग्राम बनाना, फिर उसके बाद लिखना कि आईवीसी वाज वन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है. इट स्टार्टेड और इट बिगैन एट अराउंड लाइक 10,000 BC एंड द सेटलमेंट वॉज इन एंड अराउंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है. फिर उसके बाद आप मैप दिखाओगे कि द एरियाज ऑफ द आईवीसी सिचुएशन. फिर उसके बाद आप बाइफरकेट करोगे. आईवीसी का कोई भी क्वेश्चन आए, बस देख लेना कि वो किसके बारे में बात करा. आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बात में कर रहा है तो वेटेज आप किसको ज्यादा दोगे? स्कल्पचर को और आर्किटेक्चर को. उसके बाद अगर कल्चर की बात करेगा तो कल्चर में ये सारी चीजें जाएंगे, सील्स जाएंगे, टेराकोटा जाएगी, पोट्री जाएगी, ऑर्नामेंट जाएंगे, ठीक है. तो ये सारी चीजें. तो मैंने क्या बोला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, हाईली प्लान्ड सिटी, सिटाडेल होता था, लोअर सिटाडेल होता था, लोअर हाउसेस होते थे. फिर उसके बाद ड्रेनेज पैटर्न कट एट राइट डिग्री एंगल, दे वेयर कवर्ड, ठीक है, हाईली डिजाइंड थे, यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स ये होते थे. फिर एग्जाम्पल्स आपको दे ही दिया गया. फिर सील्स भी जो थी ना वो सिटेडाइट स्टोन से बनी हुई थी. जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं उनका शेप स्क्वायर था, ट्रायंगल था, रेक्टेंगुलर था, कि ट्रेड के लिए यूज होता था. एमुलेट्स क्या होते हैं आपको पता है? एमुलेट्स वो होते हैं जो ताबीज़ हम लोग पहनते हैं, ठीक है. तो एमुलेट्स के तौर पे, ऑर्नामेंट के तौर पे भी यूज़ होता था. एजुकेशनल टूल्स भी थे, मैथमेटिकल जैसे पाई, ये सब यूज़ था. अभी आपको पता है आईवीसी का जो लैंग्वेज है वो डिसाइफर नहीं हो पाया है, ठीक है. वो बहुत ही छोटे होते थे एंड डिसाइफर नहीं कर पाया गया है अभी, ठीक है. फोटोग्राफिक स्ट्रक्चर होता था. पशुपति सील इज द एग्जाम्पल. पशुपति सील कहाँ पाया गया? मोहनजोदारो में पाया गया. तो आप यहाँ मोहनजोदारो लिख देना. स्कल्पचर में हमने लॉस्ट बैक टेक्निक का यूज़ करते थे और इसे सिरे पर्द्यू भी बोलते थे. हम सिरे पर्द्यू कहाँ यूज़ करते थे? हमने कहीं पढ़ा है, पहले पढ़ा है पाला में. हमने जब स्कल्पचर की बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं जब ब्रॉन्ज की वो जो बातें हो रही थी तो हमने वहाँ सिरे पर्द्यू का मैसेज मतलब सॉरी टेक्निक पढ़ा था. जो मैं बोली थी ना कि पेड़किया के स्टाइल में वो हमारा एक खांचा आता है जिसमें भर के हम पेड़किया बनाते हैं, तो उसी तरीके का होता है ये सिरे पर्द्यू मेथड. आपका क्या स्टोन ऑफ योगी है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये भी मोहनजोदारो में मिली गई है. और मोहनजोदारो की जो डांसिंग गर्ल थी ना उसका स्ट्राइकिंग फीचर ये था कि वो सिर्फ ऑर्नामेंटेड थी. शी वॉज नेकेड एंड उसका त्रिभंगा स्टाइल था, मतलब एक हाथ कमर पे था और एक हाथ ऐसे रखा हुआ था, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो, ठीक है. और एक मेल टॉर्सो भी था, ठीक है. फिर टेराकोटा में मदर गॉडेस आती है. मदर गॉडेस आपको पता होगा कि वो हेड गियर पहने रहती है. फायर ब्लेक किड है कालीबंगन में, और नेकलेसेस. कालीबंगन बीड मेकिंग के लिए बहुत ही फेमस था. पोट्री में आप देखें तो रेड एंड ब्लैक वेयर फेमस थी, ठीक है. प्लेन होते थे, पेंटेड होते थे और बहुत तरीके के होते थे. परफोरेटेड भी होते थे. परफोरेटेड जनरली क्या होता था? स्टोरेज के लिए होता था या स्ट्रेनिंग के लिए होता था. जो प्लेन होते थे वो कुकवेयर होते थे, पेंटेड होते थे, डेकोरेटिव होते थे. तो मल्टीपर्पस पॉटरी यूज होती थी, ठीक है.
फिर ऑर्नामेंटेशन था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ऑर्नामेंट पहनती थी, मर्द भी ऑर्नामेंट पहनते थे, बहुत सारे ईयरिंग, एंकलेट्स, ठीक है, मेडिसिन, ये सब सारी चीज़ें यूज़ होती थी। तो अगर एक शॉर्ट आंसर आएगा तो क्या आप आईवीसी पे लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, ठीक है। जब आप ये डायग्राम बनाओगे, ये मैं नहीं बोल रही कि पूरा पेजेस पे आप बना देना, बट क्या बोलती हूँ, जब आप बनाओगे तो कम से कम आधा पेज यूटिलाइज कर लोगे उसके बारे में और फिर डिस्कस लिख लोगे। तो कंक्लूजन में ये लिखोगे कि द आईवीसीज इम्पैक्ट, मतलब अभी भी हम देखते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं टाउन प्लानिंग जो है ना आईवीसी के तर्ज पे है। इवन मतलब जो भी हमारा राइट एंगल ड्रेनेज है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं आईवी से इंस्पायर्ड है। तो आईवीसी नॉट ओनली प्रोवाइडेड, क्या बोलते हैं, द फ्यूचर जनरेशन के लिए जो आगे है, दो वो एंड हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी स्टिल कैरी फॉरवर्ड है, जो हमारे टाउन प्लानिंग में अभी भी दिखती है। आप ऐसे वे फॉरवर्ड है। हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री के जब भी आंसर्स क्वेश्चंस लिखो, स्टार्ट विद द एशियन, तो क्योंकि आईवीसी से पहले कुछ नहीं था तो उसमें कुछ नहीं लिख सकते, तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट और कंक्लूजन में हमेशा फ्यूचरिस्टिक लिखना होता है। मौर्यन का मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मौर्यन जो है वो ऑलरेडी आ चुका है एंड हम एग्जॉस्टिवली पढ़ते हैं उसके लिए, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू डिस्कस है, ठीक है। जो थोड़े बहुत लो हैंगिंग चीज़ें हैं मैं वो ये डिस्कस कर रही हूँ। पोस्ट मौर्यन के लिए, जब मौर्यन का डाउनफॉल हुआ, ठीक है, तो आप देखोगे कि बहुत सारे आए थे, जैसे सुनगाज आए थे, ठीक है, कनवाज आए थे, इशावाकू किंग्स आए थे जो सदन में थे, या सतवाहनास थे, ठीक है, फिर कुशानास थे, ये लोग आए हैं और ये भी कैरी फॉरवर्ड किए। मौर्यन का तो था ही, उनका स्तूपा, ये सब चीज़ें तो बन रही थी। तो ऑब्वियसली आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमेशा कंटिन्यूटी में चलती है, कोई डिस्ट्रॉय करता है, कोई बनाता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा पोस्ट मौर्यन भी ये कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो आप पोस्ट मॉर्यन के लिए क्या लिखोगे कि आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन किंगडम, पोस्ट मौर्यन किंगडम, मेनी स्मॉल पोस्ट मौर्यन किंगडम इमर्ज लाइक सुनगाज, इसावाकू, कुशवाहानास, विच कैरी फॉरवर्ड द लेगेसी ऑफ द मौर्यन पीरियड, ठीक है, आप ऐसे लिखोगे। फिर उसके बाद आपका आता है केव्स में हम डिस्कस करेंगे, स्तूपास में डिस्कस करेंगे और स्कल्पचर में डिस्कस करेंगे। स्कल्पचर में मैंने एक शायद आपको एक पीडीएफ नहीं पिक्चर प्रोवाइड किया है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैं उसको डिस्कस करूंगी। डिफरेंस बिटवीन गांधारा और वो सब चीज़ें हैं, तो वो उसको अच्छे तरीके से आप देख लेना। हो सकता है वो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि आप बता दो कि पोस्ट मॉडर्न स्कल्पचर में क्या हुआ था, तो आप ऐसे मत सोचना अरे ये तो मैंने पढ़ा नहीं। वहाँ पे आप बस ये डायग्राम, ये 3 चीज़ें बना दोगे ना, यू विल फेच अ गुड मार्क्स। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं केव्स में। अब देखिए क्या हो गया था कि केव्स जो है, अब तो मौर्य लोग बनाने लगे थे, तो केव्स में एस्पिडल वॉल्ट केव बनने लगा। एस्पिडल वॉल्ट केव क्या होता है ना कि आप ऐसे कट करके इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करके आप बना दिए। एग्जाम्पल है अजंता, ठीक है। अजंता का केव नंबर 25 जो है ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। इसके लिए नॉन स्पाइडल जो है आपका भाजा है, हॉल केव है ऑफ कोंडिविटा केव, ठीक है। फिर उसके बाद आपका केव में किस लिए हम बनाते थे, आपको पता होगा मौर्यन में हम लोग चैत्यास बनाते थे, विहारास बनाते थे। विहारास क्या होते थे, रेसिडेंशियल प्लेस होते थे, किसके लिए, मॉन्क्स के लिए होते थे। उसे थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी किया जाता था, डेकोरेशन विथ व्हाट, ह्यूमन फिगराइंस, ठीक है, एंड एनिमल फिगराइंस, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक है आपका इसके लिए क्या बोलते हैं, पोस्ट मॉर्यन का एक है ना कार्ले केव, ये बहुत ही फेमस है, ये पोस्ट मॉर्यन का ही है। इसको ये चैत्या था, चैत्या वो पूजा हॉल करने वाला है नियर लोनावला इन महाराष्ट्र, ठीक है। फिर उसके बाद इसके आगे एक और फेमस आता है, आपने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन पढ़ा है, वो किंग ऑफ खारावेल था, ठीक है, किंग ऑफ खारावेला था। तो यहाँ पे आता है हमारा उदयगिरी एंड खांडगिरी केव, ठीक है, खांडगिरी केव। ये कहाँ है, उड़ीसा में है। यहीं पे हमारा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ये भी कहीं ना कहीं पोस्ट मॉर्यन केव का आपका क्या बोलते हैं ये है, एग्जाम्पल है, ठीक है। एक और चीज़ है, आपको बोलेंगे जब गुप्ता पीरियड में आएंगे ना तो वहाँ हम लोग उदयगिरी केव पढ़ेंगे, वो विदिशा का है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये उदयगिरी एंड खांडगिरी आर अलग केव, दैट इज द पोस्ट मॉर्यन चीज, एंड एक उदयगिरी विदिशा की जो है केव वो है आपका गुप्ता पीरियड का, ठीक है। तो केव्स में आएंगे तो आप लिख लेंगे केव्स क्या है, एस्पेडियल केव है, डेकोरेटेड होते थे, चैत्यास एंड विहारास होते थे। चैत्यास एंड विहारास के वॉल्स पे क्रेविंग्स होती थी, कार्विंग्स होती थी ऑफ ह्यूमन, एंड ये एग्जाम्पल्स हम क्या देंगे, अजंता केव देंगे, कार्ले केव देंगे, उदयगिरी खांडगिरी केव देंगे। तो कितना स्पेसिफिक आपका आंसर हो गया अगर आपका पोस्ट मॉर्यन केव्स के बारे में लिखने आया तो, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं स्कल्पचर्स स्तूपास में। तो स्तूपास क्या होते थे, लार्ज एंड मोर डेकोरेटिव है। आप देखिएगा जैसे जैसे बढ़ते हैं ना आगे, तो कहीं ना कहीं वो एपिटोम पे पहुंचते जाती है। जैसे कि हमने बोलते हैं द्रविड़ा स्टाइल पल्लवा से स्टार्ट हुआ था, एंड एपिटोम कब पहुंचा था, चोलास पीरियड पे पहुंचा था।
ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी स्तूपाज हम देखेंगे कि बड़े होने लगे थे और डेकोरेटिव होने लगे थे। स्टोन यूज्ड इंस्टेड ऑफ वुड, पहले आपको याद है मॉडर्न पीरियड में हम लोग वुड्स यूज़ करते थे। कुम्हारघर में आपको पता होगा कि वो 108 पिलर्स का वो था, वुड से बना हुआ था। अब स्टोन यूज़ करने लगे थे। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस आने लगा था। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस क्यों आने लगा था? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं बाहर से हमारे पे वहाँ से अटैक होने लगे थे एंड लोग आने लगे थे और हमारा कल्चरल मिक्स होने लगा था उस समय के लिए। ठीक है। एक है आपका इसमें सुनगास जो थे ना, उन्होंने एक तोरण, तोरण तो अभी भी यूज़ होता है हमारे दरवाजों पे, तोरण इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ तोरण यूज़ किया, मैं शायद यहाँ लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, और वो ब्यूटीफुली डेकोरेट करते थे। ठीक है, किस चीज़ के लिए? गेटवेज के लिए। तो कहीं ना कहीं सुनगास आर क्रेडिटेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ तोरन्स। ठीक है, इसके लिए एक फेमस एग्जाम्पल है भरुत। भरुत स्तूपा है जो आपका एमपी में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, क्या बोलते हैं, पोस्ट मॉडर्न केव के, पोस्ट मॉडर्न स्तूपास के लिए, सॉरी। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न स्तूपास के लिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब स्तूपास के बारे में आएगा पोस्ट मॉडर्न के लिए। तो सेम चीज होगा कि मतलब दो मॉडर्न, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मॉडर्न पीरियड द स्तूपास कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था, जिसको मतलब मॉडर्न्स ने स्टार्ट किया था, वो कहीं ना कहीं आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड। किंगडम्स लाइक क्या बोलते हैं, सुनगास एंड कुशवाहनास पेट्रनाइज्ड स्तूपास स्ट्रक्चर and here are the some features of ये। तो it became more larger and decorative. Sungas are credited for introduction of torans which were used for beautification of the stupas है। ठीक है, examples as भरुत stupas है। ठीक है, फिर हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस होने लगा था क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होने लगा था बाहर के लोगों से। सो इसीलिए हमारे लिए स्तूपास इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब एंड ये आगे और फॉरवर्ड हुआ। गुप्ता पीरियड में भी स्तूपास वगैरह देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि वहाँ डिक्लाइन होने लगेगा क्योंकि गुप्ता पीरियड में क्या हुआ था कि बुद्धिज्म फॉल होने लगा था, डिक्लाइन होने लगा था, एंड ब्राह्मणिज्म जो है, आपको जैसे समुद्रगुप्त है, आपको पता है कि वो ब्राह्मण था, लेकिन आप वहीं कहीं और देखोगे कुमार गुप्त थे जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था। नालंदा यूनिवर्सिटी अभी हमारे पढ़ाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इनागोरेट हुआ था 2024 में। ठीक है, अभी विक्रमशिला की भी बात करिए, अभी रिसेंट न्यूज़ है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न के लिए। अब आते हैं स्कल्पचर में। देखिए, स्कल्पचर्स में जब भी ये आए ना, तो आप एक डायग्राम्स ये ज़रूर बनाना। ठीक है, ये रहा हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, सॉरी, और आप यहां दिखाओगे ये क्या हो गया, गांधारा। ठीक है, यहां हो गया मेरा मथुरा और यहां हो गया मेरा अमरावती। ये आप जरूर डायग्राम बनाना। डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्पेस को यूटिलाइज करता है क्योंकि देखिए पेपर को कंप्लीशन के लिए आपको स्पेस यूटिलाइजेशन चाहिए। तो ये आप डायग्राम जरूर डालना जब भी आपका स्कल्पचर ऑफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड आए, या गांधारा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट या अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट पे आए, तो आप ये जरूर लिखना। जैसे आईवीसी का है, मैंने मॉडर्न में भी आप इंट्रोड्यूस करोगे, मॉडर्न का भी थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना क्योंकि पिछले बार आ चुका है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि शायद लॉन्ग आंसर में आ जाए, तो आप एक बार पढ़ लेना मॉडर्न। मैं नहीं बोल रही उसे इग्नोर कर देना, लेकिन पाला पटना कलम आर मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप हमेशा कवर करके चलो पूरा सिलेबस। हाँ, बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, जो 69th में नहीं आए हैं उन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, तो जब भी गांधारा वाला ये आए तो आप ये ज़रूर बनाना। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस। मैं इसके लिए आपको एक पिक्चर प्रोवाइड की हूँ कि क्या है। देखिए, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट मेरा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इट वॉज हैवी इन्फ्लुएंस था आपका किसका, ग्रीक स्टाइल का जरूर था। ग्रीक हेनेलिस्टिक स्कल्पचर्स इज नोन एज इंडो ग्रीक आर्ट। आपका गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट ना इंडो ग्रीक भी सॉरी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, इंडो ग्रीक है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, देखिए थोड़ा इंडिया के अंदर आ जाएगा। आप जब भी देखना ना, जब बॉर्डर पे आता है ना, तो कहीं ना कहीं फॉरेन इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे जैसे अंदर आते जाओगे, साउथ में जाते जाओगे, तो वो बहुत ही इंडिजिनस होते जाएगा। तो मथुरा कहीं ना कहीं थोड़ा अंदर है। आप जानते हो हमारे मथुरा कितना नज़दीक है, मतलब सेंट्रल पे आ गया, इसीलिए इंडिजिनस है। एंड अमरावती भी इंडिजिनस है। ठीक है, पहला हमारा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। तो जब भी कंपैरिजन आए ना, तो आप ऐसे डायग्राम, कोई भी आंसर राइटिंग में कंपैरिजन आए तो आप बेसिस लिखना और फिर वो कॉलम बना देना। तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है आपके आंसर के लिए। इंग्रेडिएंट्स यूज है, ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन है, वाइल द लेटर पीरियड्स ऑफ मड एंड स्टूको। स्कल्पचर ऑफ मथुरा वेयर मेड ऑफ स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। देखिए, जब भी कोई भी कंस्ट्रक्शन का या जो आर्किटेक्चर का स्टोन्स यूज होता है, वो जनरली जो लोकली मिलता है उससे हम
बनाते हैं। तो इसमें रेड सैंडेड स्टोन था, यहाँ पे ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन था, यहाँ पे व्हाइट मार्बल था, ठीक है। फिर उसके बाद रिलीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, मेनली बुद्धिज्म था, ग्रीको रोमन पैटर्न था, ये सारे हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। मथुरा से ही समझ लो कि हिंदुइज्म तो जरूर होगा, ठीक है। तो मथुरा हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म तीनों को पैटर्नाइज करता था, एंड अमरावती में बुद्धिज्म ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो आप देख लो ये कंपैरिजन है। फिर उसके बाद पैटर्नाइज कुशाना रूलर्स थे, पैटर्नाइज कुशानास थे, लेकिन यहाँ साउथ में जब आ जाएंगे तो सतवाहनास थे। एरिया ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, पंजाब जो है पाकिस्तान के रीजन में, वहां पे मथुरा संख, ये आपका मथुरा के रीजन में, और कृष्णा गोदावरी रूरल वैली में अमरावती है, ठीक है। फीचर्स ऑफ बुद्धा क्या क्या था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा हेलेनिस्टिक स्टाइल होगा, आंखें थोड़ी सी बंद होगी, काम फेस होगा, ठीक है। फ्यू ऑर्नामेंट होगा, योगी वाला होगा, आईज हाफ क्लोज्ड एज मेडिटेशन, ठीक है। सोन सिग्निफिकेंटली ओमनी साइंस ऑफ बुद्धा। अब हेलेनिस्टिक है थोड़ा सा, जो ग्रीक गॉड का जो फीचर्स था ना वो बुद्धा में उन्होंने डाल दिया। फिर उसके बाद आते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, डिलाइटेड मूड है, स्माइलिंग बुद्धा वो आएगा, ठीक है। द बॉडी सिंबलाइजेस मस्कुलैरिटी, वियरिंग टाइट ड्रेस, देखिए टाइट ड्रेस्ड है। द फेस शेवन होता है, शेवन फेस होता है, ठीक है। पद्मासन है, डिफरेंट मुद्राज ऑफ हिज फेस है, ठीक है। अमरावती में क्या है, स्कल्पचर्स आर जनरली पार्ट ऑफ नैरेटिव आर्ट, ठीक है। एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल फीचर्स ऑफ बुद्धा एंड द स्कल्पचर जनरली डिपिक्ट द लाइफ स्टोरीज ऑफ बुद्धा। जताका टेल्स पे देखिए यहाँ पे जताका टेल नहीं बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे अमरावती में जताका टेल्स आपके प्रीवियस लाइफ के बारे में बताया जाता है, स्टोरीज थ्रू वाया ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स। तो आप देख लिए कितना 1 2 3 4 5 6 डिफरेंसेस देख लिए। तो जब भी पोस्ट मौर्यन पीरियड में एक होलिस्टिक आंसर आ सकता है, या आपका केव, स्तूपास एंड स्कल्पचर, केव्स में आएगा तो एलोरा केव, कार्ले केव आएगा, ठीक है, या उदयगिरी, खांडगिरी, ये एग्जाम्पल्स होना चाहिए। बाकी मोटा मोटी जो मौर्यन में पढ़े हो आप यहाँ पे घुसा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद स्तूपास में आता है, जो स्तूपास मौर्यन में पढ़े हो वो यहाँ घुसा सकते हो, बस इसमें तोरन्स ऑफ सोनगास डाल देना, आप हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस डाल देना, भरत स्तूपा डाल देना। एग्जाम्पल्स में बोल रही हूँ, आपको कुछ याद हो ना हो, आप कुछ याद हो ना हो, एग्जाम्पल्स जरूर लिखना, आप जेनरिक पॉइंट लिख के एग्जाम्पल लिख देना, वो बहुत ही स्पेसिफिक बन जाता है। फिर उसके बाद जब स्कल्पचर में आता है तो वही आप गांधारा, मथुरा एंड अमरावती लिखोगे, ठीक है। अब हम आते हैं गुप्ता पीरियड का, ठीक है। गुप्ता पीरियड थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर्स में भी आ जा सकता है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट बीपीएससी। तो आप क्या लिखोगे कि गुप्ता पीरियड स्टार्टेड इन 4th century AD, इट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। इट हैज इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस था। अगर एक तरफ देखेंगे तो समुद्रगुप्ता हु वाज अ ब्राह्मणिकल बट वाज आल्सो टॉलरेंट टुवर्ड्स बुद्धिज्म, एंड अदर साइड वी सी कुमारगुप्ता हु स्टार्टेड बिल्डिंग नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गुप्ता का इंट्रोडक्शन, एंड इसके कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर रेफरेंस के लिए टेम्पल आर्किटेक्चर का इनको जनक कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं नगरा स्टाइल का डेवलपमेंट जो है इन्हीं को जाता है, और ये फ्यूचर्स हमारे जो भी आपके आने वाले जो थे, चाहे खारवेला थे, उड़ीसा थे, या जो भी है, अभी भी हमारा आर्किटेक्चर जो मंदिर का होता है ये गुप्ता स्टाइल से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो वही हम बोलते हैं कि डिवीजन है, थीमेटिक एरिया आपको ब्रॉडली याद होना चाहिए, जैसे केव्स है, स्कल्पचर है एंड टेम्पल्स है, ठीक है। तो ये गुप्ता पीरियड्स का आपको याद होना चाहिए। केव्स में आपको याद होना चाहिए कि अजंता केव है, ठीक है। देखिए अजंता केव पे ना बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोस्ट मॉरियन में है तो वो पोस्ट मॉरियन में रहेगा। अजंता केव एक ऐसा चीज़ है ना, वहाँ पे बहुत सारे केव्स हैं जो वघोरा रिवर के पास में है, ठीक है। वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे रूलर जो है ना अपने अपने क्रेविंग्स या स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो पहले जाने से पहले हम थोड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि वो शायद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपका आ सकता है, ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी आपको पता है कि अभी अगर स्टार्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं 427 सी में कुमारगुप्त द्वारा बनाया गया था, एंड इट वाज आल्सो पैटर्नाइज्ड बाय द पालाज रूलर, ठीक है। धर्मपाल, नागा अर्जुन, वासुदेव आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कॉलर विच स्टडीड इन नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर उसके बाद बट मोहम्मद बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड इन 193 AD बिकॉज ही वांटेड टू अपरूट बुद्धिज्म, एंड जो नॉलेज बेस था वो खत्म करना चाहता था, ठीक है, जो मोहम्मद बख्तियार खिलजी है। अभी अगर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो उसके चांसलर हैं आनंद पनगरिया, ठीक है। वाइस चांसलर है अभय कुमार सिंह, एंड इट गॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2016. It is also Institute of National Importance under Nodal Body Ministry of External Affairs के लिए, ठीक है। It was वन ऑफ द महाविहारास। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, आप इसे डाल सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ था ना, आई थिंक 19 जून को ना, एक सेकेंड, 19 जून
2024 को पीएम ने इनागोरेट किया था इसे राजगीर में। 10 क्या बोलते हैं डिग्निटरीज जो थे वो 10 एशियन कंट्रीज के थे, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये मैंने डायरेक्टली उठाया हुआ है, ये पीएम इंडिया के साइट से उठाया हुआ है। तो उन्होंने कुछ कुछ नालंदा के बारे में बोला गया। अगर फीचर्स आप बात बोले तो नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का आप ऐसे हब एंड स्कोप मॉडल बना देना। कैंपस हैज़ 2 academic block with 40 classroom having total seating capacity of 1900. It has 2 auditorium having capacity of 300 seat each. Student hostel capacity is around 550 students. Facility including international center, ठीक है, amphitheaters that can accommodate 2000 individuals, faculty club is there, sport complex is there. The campus is net zero green campus. It is self sustainable with the solar plant, domestic and drinking water treatment plant, water recycling plant, reusing water, wastewater, 100 acres of water bodies and many other environmental facilities. तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 academic block है, ग्रीन कैंपस है। यूनिवर्सिटी हैज़ डीप कनेक्शन विद द हिस्ट्री। द ओरिजिनल नालंदा यूनिवर्सिटी established around 1600 years ago and is considered to be the first residential university in the world. The ruins of Nalanda was declared UN Heritage Site in 2016, जैसे मैंने पहले आपको कहा था। तो पीएम ने ना इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें कहा था। अगर आपको याद हो सके तो याद कर लेना, नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नालंदा इज अ सिंबल ऑफ इंडियन एकेडमिक हेरिटेज एंड वाइब्रेंट कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है। नालंदा इज नॉट जस्ट अ नेम, नालंदा इज एन आइडेंटिटी, एन ऑनर, वैल्यू, अ मंत्रा एंड अ प्राइड एंड अ सागा। ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, आप इसको याद कर लो, ठीक है। नालंदा इज नॉट जस्ट अ नेम, नालंदा इज एन आइडेंटिटी, एन ऑनर एंड अ वैल्यू एंड अ मंत्रा, अ प्राइड एंड अ सागा। ये कंक्लूजन में लिखोगे एज करेक्टली सेड बाय मतलब आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, नॉट डोंट मेंशन नेम, आवर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन द इनागुरेशन, दैट इट इज नॉट जस्ट अ नेम बट इट इज एन आइडेंटिटी। ऐसे करके आप लिख सकोगे। The revival is going to start a golden age of India. Nalanda is not just a renaissance of India's past, heritage of many countries of the world. India has lived and demonstrated sustainability as the model for the century, and we move forward with the progress of environment together. जैसे green campus का आप example दे देना। My mission is that India becomes the center of education, knowledge of the world. My mission is that India should again recognize most prominent knowledge center in the world. ठीक है। आर एंडिवर इज टू हैव मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड अ कंप्लीट स्किल सिस्टम इन द वर्ल्ड, इन इंडिया टू हैव मोस्ट एडवांस रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम। आई हैव फेथ दैट नालंदा विल बिकम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर अ ग्लोबल कॉज, ठीक है। आप ये तो हो गया आपका मोटा मोटी, बट आप ये याद कर लेना प्लीज, मैं बोलती हूँ नालंदा इज जस्ट नॉट अ नेम बट नालंदा इज एन आइडेंटिटी, एन ऑनर एंड अ वैल्यू, अ मंत्रा एंड अ प्राइड एंड अ सागा। ये कुछ याद करो ना करो, ये जरूर याद कर लेना, ठीक है। फीचर्स आप याद कर लेना, इसमें से कुछ कुछ हटा के 4-5 ऐसे लिख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं सिग्निफिकेंस क्या है नालंदा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। एंशियंट लेगेसी होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस स्पेशली इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में नालंदा यूनिवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सिंबल ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल ग्लोरी, हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल ग्लोरी। Commitment towards education. India should become the center of education as said by the PM Modi. Knowledge exchange का है center for global citizen. जब हम education center बनाएंगे तो यहाँ तो सिर्फ Indian culture के बारे में नहीं बोलेंगे. India has been the leading क्या बोलते हैं cultural aspect में जो हमें एक global citizen बनाएगा, ठीक है. Soft power and global outreach. कहीं ना कहीं आप देखोगे इंडिया, जब हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की बात करते हैं या इंडिया एज अ विश्व गुरु की बात करते हैं, तो सॉफ्ट पावर हैज बिकम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ व्हाट इंटरनेशनल रिलेशन, एंड दिस नालंदा यूनिवर्सिटी विल फोरकास्ट आर सॉफ्ट पावर एंड अ ग्लोबल आउटरीच, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, कहीं ना कहीं बुद्धिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इट्स शोकेस आर सॉफ्ट पावर, ठीक है. ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल विजडम एंड कंटेम्पररी, क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इन दिस रैट रेस स्पिरिचुअलिटी एंड माइंडफुलनेस. आप देख लो सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस है हमारे लाइफ में, हम बिना स्क्रॉल किए नहीं जान सकते. तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये कहीं ना कहीं हमें रैट रेस में एक माइंडफुलनेस एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, जो कि हमें पीस ऑफ माइंड को बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है, मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करता है. इंक्लूसिव ग्रोथ की कैसे बात करता है? इंक्लूसिव ग्रोथ है कि इट इज़ नॉट जस्ट फॉर, मतलब इंडिया के लिए नहीं है, हम अदर कंट्री के लिए भी डोर्स ओपन कर रहे हैं. तो इन अ वे इट इज अ इंक्लूसिव ग्रोथ की बारे में बात कर रहे हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. चाइना, जापान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया ये पार्टिसिपेट किए थे, एंड इट इज एशिया का लार्जेस्ट लाइब्रेरी है नालंदा. कंक्लूजन में वही लिखेंगे, इट इज नॉट जस्ट अ नेम बट इट इज एन आइडेंटिटी, प्राइड, ग्लोरी एंड सागा. ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है. तो नालंदा का हम देख लिए, ठीक है. अब चलिए गुप्ता पीरियड में हम चलते हैं.
तो गुप्ता पीरियड हम वही बोले 4th सेंचुरी एडी है, बुद्धिज्म और जैनिज्म का, सॉरी बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म का था, क्योंकि कुछ ब्राह्मणिकल भी थे, कुछ बुद्धिज्म के भी थे, ठीक है। तो अब आते हैं हम केव वाले स्ट्रक्चर में। तो देखिए केव, इन्होंने ना केव स्ट्रक्चर में क्या है, मुराल पेंटिंग वाज एडेड ऑन द केव पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग भी, फ्रेस्को पेंटिंग 3 स्टेजेस का होता है। आपको पता है कैसे होता है फ्रेस्को पेंटिंग? मैं आपको थोड़ा जस्ट में बता देती हूँ कि पहले क्या करते हैं, काउडंग का पेस्ट होता है, मड का पेस्ट होता है, उसके ऊपर हम चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, मड भी चढ़ाते हैं, फिर वो जब गीला होता है ना तो फिर उसी पे हम पेंटिंग करते हैं, दैट इज अ फ्रेस्को पेंटिंग। जब थोड़ा बहुत गीला ही रहता है ना, ताकि वो एकदम रंग कलर को अब्जॉर्ब कर ले, तो दैट इज अ फ्रेस्को पेंटिंग, ठीक है। ये हो गया आपका। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप अगर देखोगे ना तो गुप्ता का आपका एक्सपेंस तो बहुत ज़्यादा था। अगर आप नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में देखोगे ना तो यहाँ विष्णु का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। साउथ में आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं जो डिटी शिवाजी हैं, सॉरी शिव हैं, उनका बहुत इन्फ्लुएंस था। और अगर ईस्टर्न पार्ट में देखोगे ना तो शक्ति का, इवन मालाबार कोस्ट में भी शक्ति का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो आप देख रहे हो विष्णु जी भी हैं, शक्ति भी है, शिव जी भी है। तो ये गुप्ता पीरियड में ना इन सारे भगवानों का भी मतलब टेम्पल में मतलब इनकॉर्पोरेशन या केव में इनकॉर्पोरेशन हुआ था। तो आप देख लेना कि बहुत सारे मतलब नॉट ओनली विष्णुइज्म, वैष्णविज्म या शैविज्म है, बट शक्ति का भी कहीं ना कहीं इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इन्फ्लुएंस रहता है। अब चलिए बात करते हैं अजंता। इनका फेमस क्या क्या है, अजंता है, एलोरा है, जूनागढ़ अपर कोट है, फिर एक बाघ केव है, ठीक है, फिर उदयगिरी है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, उदयगिरी है, ऑफ विदिशा है। यहाँ ना वाराह का किया गया, मैं क्या बोली, सेंट्रल इंडिया है, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना आप सीखो कि विदिशा एमपी सेंट्रल में, तो यहाँ किसको ज़्यादा ये किया गया होगा, ऑब्वियसली विष्णु को किया गया होगा, एंड साउथ में शिव को किया गया होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या बोलते हैं, एलोरा केव में देखोगे तो एक केव नंबर 16 है जहाँ पे कैलाश टेम्पल है, जो कृष्णावन जो राष्ट्रकूटा किंगडम के थे उन्होंने बनाया था। तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला चीज़ आइडिया हो जाएगा ना तो आप गेस भी कर लोगे। इवन एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको ये सब इंपॉर्टेंट होती है, यही ट्रेड एंड ट्रिक्स है, ठीक है। तो अजंता का आप देखोगे ना, जैसे पहाड़ी है ये, तो ये वगोरा रिवर के पास में, इसमें 29 केव्स है, 4 चैत्याज है एंड 25 विहाराज है, ठीक है। तो इसमें केव नंबर 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो विहाराज में है। यहाँ पे बुद्धा का परिवान का जो है ना क्या बोलते हैं डिपिक्शन किया गया है, जो लेटे हुए हैं निर्वाण का किया गया। तो केव नंबर 26 ऑफ अजंता रिप्रेजेंट्स बुद्धिज्म का है। और एक और चीज़ है, फाहिंग जो चंद्रगुप्त 2 के पीरियड में आए थे, या हुइनसेन जो आपका हर्षा के पीरियड में आया था, उन्होंने भी अजंता केव के बारे में कहीं ना कहीं अपने बुक्स में मेंशन किया है। एलोरा केव भी है, देखिए एलोरा केव क्या है कि उसमें 34 केव्स है, कई 1 to 2 बुद्धिज्म है। देखिए यहाँ पे सिर्फ बुद्धिज्म का है, अजंता इज ओनली नोन फॉर बुद्धिज्म केव। एलोरा केव जो है यहाँ पे हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। जैनिज्म 30 दिगंबर सेक्ट के हैं, ठीक है। बुद्धिज्म 1 to 12 है, 13 से लेके हिंदू का है, और फिर जैनिज्म 30 से लेके 34 तक है, ठीक है। तो ये हो गया है आपका। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स आप लिख देना, क्या है, रावण की खाई है, 15-10 अवतार टेम्पल है, फिर उसके बाद कैलाशनाथ टेम्पल है बाय राष्ट्रकूटा कृष्णवन। जूनागढ़ अपर कोट में क्या है ना, ये गुजरात में है, ठीक है। ये भी गुप्ता पीरियड द्वारा है। इनका क्या था ना, ये जो है ना अपर कोट जैसा उन्होंने ना प्रेयर हॉल के लिए यहाँ पे बनाया था। ये सीढ़ियाँ बनाई थी, आप ऐसे बना देना कि ये केव है और यहाँ पे कट करके वो बनाया था और प्रेयर हॉल है। फिर उसके बाद आता है बाघ केव। बाघ केव जो है ना भागी रिवर के बीच में, एमपी में ही है। यहाँ पे भी 9 बुद्धिज्म के ही केव है। यहाँ का फेमस है रंग महल, ठीक है। फिर मैंने आपका यहाँ पे बता ही दिया था उदयगिरी केव ऑफ विदिशा, जो कि वारा या विष्णु के अवतार के लिए जाना जाता है। स्कल्पचर्स में आते हैं। स्कल्पचर्स में देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया है कि पहले आप देखते होगे कि नेकेड ड्राइंग वगैरह, क्योंकि हमारा थोड़ा रोमन एंड हेलेनिस्टिक स्टाइल था, यहाँ पे नेकेडनेस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कपड़े पहने हुए बुद्धा मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है। अ न्यू स्कूल ऑफ आर्ट, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट भी डेवलप हुआ था, ठीक है, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्रीम कलर सैंडस्टोन यूज किया गया था एंड मेटल का भी यूज किया गया था। फिर हैलो अराउंड बुद्धा। हैलो आपको पता है, आप देखते होगे जब कोई सीरियल, आप पुराने सीरियल्स देखते होगे तो भगवान के पीछे वो जो ग्लो करते रहता है ना पीछे, दैट इज नोन एज हैलो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सुल्तानगंज बुद्धा इन बिहार, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ है स्तूपा। मैं स्तूपा के बारे में इसलिए यहाँ नहीं लिखी क्योंकि स्तूपा का ना बिल्डिंग डिक्लाइन होने लगा था, सॉ अ डिक्लाइन, मतलब यहाँ पे स्तूपा तो बिल्ड हो रहे थे, लेकिन द वे इट वाज बिल्ड इन पोस्ट मौर्यन पीरियड, जहाँ पे बिगर हो गए थे, एंड इन मौर्यन पीरियड इट हैज डिक्लाइंड इन गुप्ता पीरियड, ठीक है।
टेम्पल्स आ गया। कहीं ना कहीं टेम्पल का जो जनक है उसे आप गुप्ता पीरियड में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड का अगर हम बात करें ना, तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थे 1 2 3 4 5। पहला में ना हम बस फ्लैट होता था, रेक्टेंगुलर होता था, ठीक है, शैलो पिलर होते थे। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, सॉरी, ये देखिए टेम्पल एट सांची, ये जो है ना गुप्ता का पहला स्टेज ऑफ टेम्पल था। आप देख रहे हो यहाँ पे शैलो पिलर्स हैं, फिर उसके बाद आपका कोई ऊपर शिखर नहीं है, देखिए शिखर नहीं है, एंड छोटा सा स्क्वायर सा बना हुआ है। दैट इज वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ आपका क्या बोलते हैं, टेम्पल डेवलपमेंट इन गुप्ता पीरियड। सेकेंड फेज में हम आते हैं तो क्या होता है ना कि प्लेटफॉर्म हाइयर हो जाता है, 2 स्टोरीड हो जाता है, ठीक है। फिर कवर एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी क्या होता है ना, आप देखते होगे मंदिर में बीच में गर्भगृह होता है और आसपास परिक्रमा करने के लिए वो एम्बुलेटरी पासवे होता है, ठीक है। तो दैट इज कवर्ड, वो उसको कवर्ड बना दिया गया। तीसरा में क्या हुआ आपका, इमरजेंस ऑफ शिखर, ठीक है। तीसरे स्टेज में जो है हमारा शिखर आया, वो जो हमारा शिखर होता है ना कर्वीलिनियर शिखर, वो आया। और पंचनायन स्टाइल, पंचनायन स्टाइल आपको पता होगा कि एक मंदिर होता होगा, तो सिर्फ उसमें एक मंदिर नहीं होता होगा। आप कोई भी नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में जाओगे उसमें और छोटे छोटे टेम्पल होते हैं, सब्सिडरी श्राइन्स होते हैं, इसीलिए इसको पंचनायन स्टाइल बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ में क्या हुआ, स्क्वायर था, वही चीज है, एकदम पूरा फुल डेवलपमेंट हो गया फोर्थ में। एंड फिफ्थ में आपका बस वो सर्कुलर वे में आपका हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका डेवलपमेंट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल है ब्रह्मा विष्णु महेश का हो गया, हिंदुइज्म हो गया, ब्रिक्स यूज हो गया, भितरगांव आपका हो गया, भितारी का हो गया, 10 अवतार टेम्पल हो गया देवघर का। मैं आपका इसका भी एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये आपका 10 अवतार टेम्पल है। 10 अवतार टेम्पल ना ये आपका थर्ड स्टेज का है, जहां शिखर बनने लगा था। आप देखो इसका भी शिखर है, लेकिन ये टूट चुका है क्योंकि ये पुराना हो गया ना, मतलब 4th सेंचुरी एडी का बना हुआ ये 10 अवतार टेम्पल है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 10 अवतार टेम्पल हो गया। अब हम आते हैं नगरा स्टाइल में, ठीक है। अब तो बेसिकली हम देख लिए टेम्पल आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है आपका कहीं ना कहीं गुप्ता पीरियड से स्टार्ट हो गया। तो नगर स्टाइल में जाने से पहले चलिए हम डिफरेंस देख लेते हैं नगरा स्टाइल एंड आपका द्रविड़ा स्टाइल में। मैंने आपको एक पिक्चर शेयर किया था, आप उस पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं। ये मैंने वाजीराम रवि के एक साइट से डाउनलोड किया है, ठीक है। तो की डिफरेंस बिटवीन नगरा स्टाइल, ये भी आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आ सकता है। कॉमनली फाउंड इन नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल रीजन, ठीक है। यहाँ पे आप एक और कॉलम बना देना, ठीक है। एक और कॉलम आप बनाओगे तो वहां पे बेसिस लिख देना, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे बेसिस लिख देना। बेसिस में आप लिखना ना एरियाज दे आर फाउंड, तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया में फाउंड होता है, प्रेवलेंट इन सर्टेन रीजन हो जाता है। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ शिखरा। शिखरा वॉज कर्वी लीनियर एंड कॉनिकल इन शेप विद द बी हाइव लाइक अपीयरेंस एंड टिपिकली कंपोज ऑफ मल्टी हॉरिजॉन्टल लेवल। शिखरा वेयर ऑफ पिरामिडिकल शेप, प्रोग्रेसिवली स्मॉलर स्टोरेज स्टैक अपॉन ईच अदर। मैं बता देती हूँ, कर्वी लीनियर जो होता है ना आपका ऐसा होता है, ठीक है। तो यही वो बोल रहे हैं अपीयरेंस लाइक बी हाइव, आपका ऐसे 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 करके आपका डेवलप किया होगा। और जो आपका द्रविड़ा स्टाइल में वो पिरामिडिकल स्टाइल है, एकदम ऐसे होगा, उनको लगेगा कि एक स्टैक के ऊपर एक स्टैक रखा हुआ है, ये हो गया आपका पिरामिडिकल शेप, ठीक है। तो टाइप ऑफ ये मंडपम क्या होता है, मंडप जो बनाया जाता है, तो द मंडप इज ऑफन कनेक्टेड टू द सैंक्टम एंड द फीचर इज पिलर हॉल विद अ पिरामिडिकल कॉनिकल रूफ, ठीक है। वही हो गया। जब आप देखोगे तो एक गर्भगृह होता है मंदिर का, कोई भी एक बड़ा मंदिर होता है उसका गर्भगृह होता है, उसके सामने पिलर्स रहते हैं एंड वो एक पासवे होता है। द मंडपा इज कनेक्टेड टू द सैंक्टम विद अ फ्लैट रूफ असेंबली, कोनिकल रूप से वो कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे फ्लैट रूफ रहता है, ठीक है। पिलर्स यूज्ड आर स्क्वायर शेप्ड और विद द पिलर्स यूज्ड, ठीक है। तो पिलर्स आर स्क्वायर शेप्ड एंड प्लेन और यहाँ डेकोरेटेड होगा, ठीक है। आप बस ये डिफरेंस लिखना। जनरली देयर आर वन मेन एंट्रेंस विद द पोर्च लीडिंग टू द सैंक्टम्स। आप देखोगे कि ऐसे रहता है टेम्पल, सॉरी एक सेकेंड मुझे रब करने दीजिए, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये है आपका टेम्पल का मैं साइड व्यू बता रही हूँ, ठीक है। तो आप देखते हैं ये एंट्रेंस है, फिर आप जाके इनर सैंक्टोरम पे जाते तो वही सैंक्टम आर यूजुअली स्क्वायर इन शेप एंड प्लेस्ड एट जनरली वन मेन एंट्रेंस इज देयर। यहाँ पे एंट्रेंस है। आप अगर यहाँ महावीर मंदिर में भी गए होंगे तो आप देखे होंगे एक स्ट्रेट जाता है, फिर उसके बाद इनर सैंक्टोरम में जाता है, तो वो नगरा स्टाइल का फीचर्स है। यहाँ पे क्या है, टेम्पल्स आर ऑफन मल्टीपल, गोपुरम जो होता है ये वॉल्स होता है, ये टेम्पल होता है, तो यहाँ से एंट्री हो सकती है, 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 बट यहाँ पे हमारा एक ही एंट्री होती है, ठीक है। द सैंक्टम इज यूजुअली स्क्वायर इन शेप एंड इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द टेम्पल।
बीच में प्लेस्ड होता है। सैंक्टम इज टिपिकली रेक्टेंगुलर एंड इज पोजिशन इन द रियर ऑफ द टेम्पल, थोड़ा पीछे जाके होता है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल आर क्या है, सन टेम्पल एट कोणार्क, ठीक है। फिर उसके बाद है महोदरा टेम्पल है, या आपका क्या बोलते हैं ओइसान टेम्पल इन गुजरात एग्जाम्पल है, चनकेश्वर टेम्पल बेलूर, होलेसेलवाड़ा टेम्पल या हेलेबिदु में जो है आपका। तो ये हो गया आपका द्रविड़ा स्टाइल का एग्जाम्पल। तो आप देख लिए क्या क्या बेसिकली फीचर्स है। कॉमनली फाउंड इन नॉर्थ इंडिया, एरिया कहाँ फाउंड होता है, तो नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में फाउंड होता है, ये सदर्न में फाउंड होता है, ठीक है। शिखरा जो है ये कर्वी लीनियर है, ये पिरामिडिकल है। मंडपा और ऑफन सैंक्टम फीचर्स, पिलर होता है, यहाँ पे पिलर्स नहीं होते, फ्लैट रूफ होते हैं। पिलर्स आर यूजुअली स्क्वायर एंड डेकोरेशन नहीं होता है, दे आर हाईली डेकोरेटेड। जो एंट्रांस होता है वो एक होता है, यहाँ पे मल्टीपल एंट्रांस होता है, ठीक है। स्क्वायर शेप का होता है, ये टिपिकली रेक्टेंगुलर और रियर साइड में होता है। आप एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। ये हो गया आपका नगरा और द्रविड़ा स्टाइल का। अब देख लो, कल्विनियर है, पंचतायन स्टाइल है, कवर्ड एम्बुलेटरी है, फॉलो पिलर्ड अप्रोच है, एब्सेंस ऑफ वाटर टैंक है, ठीक है। तो वाटर टैंक यहाँ पे हमारा एब्सेंस रहता है, ठीक है। उसके बाद नगरा स्टाइल में ना कुछ और सब स्कूल डिराइव किए होते हैं, जैसे उड़ीसा का हम लोग बोल रहे हैं, ये उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट है, चंदेल का खजुराहो है, एंड एक सोलंकी स्कूल ऑफ आर्ट है, इसे मारू गुजर भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना रेकुल देव का जो होता है ना, ये इनका जो ये बहुत ही बड़ा होता है, जो शिखर होता है ना, कर्वी लीनियर तो होता है लेकिन छोटा होता है, लेकिन आप जब इससे देखोगे ना तो ये काफी बड़ा हो गया है, ठीक है। एक्सटीरियर वॉल्स आर लैविशली डेकोरेटेड एंड ये द्रविड़ा स्टाइल का कहीं ना कहीं लिया है, और बहुत ही ज्यादा। अगर आप कोणार्क टेम्पल देखो, ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल देखो, तो उनका जो आउटर एक्सटीरियर वॉल है ना हेवीली डेकोरेटेड है। एक और फीचर है, स्ट्राइकिंग फीचर है, देयर आर नो पिलर्स इन द टेम्पल, ठीक है। बाउंड्रीज लाइक द्रविड़ा है, जगमोहन होता है, जगमोहन वही इनर सैंक्टोनम होता है जो उनका। एंड एग्जाम्पल क्या है, जगन्नाथ टेम्पल एंड रिंगराज टेम्पल, ठीक है। सन टेम्पल एट कोणार्क भी है। एक्चुअली एक रविंद्रनाथ टैगोर जब पहली बार गए थे ना यहाँ पे उड़ीसा के पास में, तो उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज ऑफ मॉन्यूमेंट हैव सरपास द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। वो देख के इतना मेस्मराइज हो गए थे उड़ीसा के सन टेम्पल को, ठीक है, या जो डेकोरेशन है। फिर चंदेल में आपको पता है, आपको पता होगा खजुराहो जो पेंटिंग है या आर्किटेक्चर है, एग्जॉटिक है, इरोटिक थीम्स के लिए बहुत ही फेमस है। इसमें भी कहीं ना बहुत ज़्यादा कार्विंग्स है, नॉर्थ ईस्ट में फेस करता है। वत्सायन का आपको पता है कामसूत्रा है, उसी के बेसिस पे आपका बहुत ज़्यादा सजाया गया है, ठीक है। शिखरा लाइक माउंटेन होता है, इनका पंचतायन स्टाइल है लेकिन ये माउंटेन की तरह ये किया गया। अंतराल है, हायर प्लेस्ड है इनका। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इनका भी 3 चेम्बर होता है, ठीक है। इनका थोड़ा सा एक स्पेशल फीचर्स होता है, एक गर्भगृह होता है, एक मंडप होता है, एक अर्ध मंडप होता है, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। लक्ष्मण टेम्पल है, कंडारिया महादेव टेम्पल है। मैं कंडारिया महादेव टेम्पल आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पिक्चर इमेज आप रखते हो ना तो आपको वो इमेज हमेशा रहता है आपका। ये देखिए, ये है आपके कंडारिया महादेव टेम्पल। आप देख रहे हो कितने इंटीग्रेट कार्विंग्स है। पहले जो आप गुप्ता पीरियड में देख रहे थे तो ये सब कार्विंग्स नहीं होते थे, ठीक है। तो कार्विंग्स वही वत्सनायन का जनरली ये होता है, तो फेमस है आपके ये अपने कार्विंग्स के लिए। फिर उसके बाद आता है सोलंकी स्कूल ऑफ आर्ट, इसे मारू गुज्जर स्कूल ऑफ आर्ट्स भी कहते हैं। डिवॉइड ऑफ कार्विंग्स होते हैं, ठीक है, बोथ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। ईस्टवर्ड फेसिंग होते हैं, वाटर टैंक होते हैं। क्यों वाटर टैंक होते होंगे, बट ऑब्वियस है गुजरात रीजन है, वहां पे वाटर स्कैरसिटी है, इसीलिए वाटर टैंक्स होते थे, ठीक है। सूरज कुंड है, महोदरा टेम्पल एट सोमनाथ। तो ये उसके सब स्टाइल हो गए, ठीक है। इससे नहीं आने की चांसेस है, नगरा स्टाइल या गुप्ता का आने के ज्यादा चांसेस है। अब साउथ में आते हैं, देखिए साउथ में कहीं ना कहीं द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्ट ना पल्लवा को जाता है, एंड पल्लवा से जाके वो जनित कब पहुंचता है, चोला आर्ट और आर्किटेक्चर में पहुंचता है। बीच में भी और सब स्टाइल आए थे, तो इसमें वही है, पिरामिडिकल शेप है, कलश है, आमलक है, वाटर टैंक है, गोपुरम है। हमारे में गोपुरम एक एंट्रांस होता था, इनका बहुत सारा मल्टीपल अंतराल होता था। पंचतायन स्टाइल यहाँ पे भी था, वाटर टैंक फीचर्स था, वहाँ एब्सेंस ऑफ वाटर टैंक था। सिर्फ हम देखते सोलंकी स्कूल ऑफ आर्ट में वाटर टैंक था, ठीक है। ये हो गया। तो उनका एक और फीचर्स था आपका द्वारपाल था, ठीक है, आउटवाश शिवा टेम्पल है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके जो कि आके क्या बोलते हैं द्रविड़ा स्टाइल में हम लोग जो पढ़े हैं ना, क्या बोलते हैं कॉलम वाला स्टाइल में, आप उसको थोड़ा सा याद कर लेना क्या क्या है। फिर उसके बाद है नायका स्टाइल। नायका स्टाइल ना, इसको मदुरई आप इसे छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैं बता देती हूँ कि इसमें इस्लामिक इन्फ्लुएंस आ गया था, एंड प्लस जो गोपुरम जो था ना वो एकदम अपना क्लाइमैक्स इस पे रिसीव कर गया था। इतना हाई क्या बोलते हैं डेकोरेशन था। आपको मीनाक्षी टेम्पल दिखाती हूँ, ये हो गया आपका कंडारिया का, कहा गया, ये देखिए, ये है मीनाक्षी टेम्पल। आप देख रहे हो गोपुरम कितना हेवीली डेकोरेटेड है। इट वाज द क्लाइमेक्स ऑफ गोपुरम, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं आपका विजयनगर, सॉरी विजयनगर। हम स्पेसिफिकली इसे क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आपका यहाँ पे विजयनगर है। जब भी विजयनगर का आए ना तो आप ये वाला डायग्राम जरूर बनाना कि ये हम्पी के पास में है, ठीक है।
तो विजयनगर जो था ना वो द्रविड़ा स्टाइल ही था, लेकिन प्लस इन्होंने क्या किया था ना, चोला, होयसला एंड पांड्या का जितना भी फीचर्स था ना सारा उन्होंने ये कर लिया। इन्हें प्रोविडा स्टाइल भी ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। एक्चुअली आउटस्टैंडिंग नेचुरल लैंडस्केप, रिच जियोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी, यूनेस्को है, द्रविड़ा स्टाइल है, हाईली डेकोरेटिव वॉल है, कल्याण मंडपम है, वित्तल स्वामी टेम्पल है, हजारे रामा स्वामी टेम्पल है, ऑर्नामेंटेशन है, हम्पी बाजार है, राया गोपुरम है। गोपुरम जो था ना, राया गोपुरम था। इनका एक और फीचर्स था, पहले हर गोपुरम एक डेकोरेट होता था, अगर आप देखोगे तो एक तरफ डेकोरेट होता था। अब क्या करते थे, ये चारों तरफ गोपुरम बनाते थे मंदिर को, उसे हाईली डेकोरेट करते थे। अडॉप्टेड इंडो इस्लामिक, ऑब्वियसली थोड़ा इस्लाम, विजयनगर आप सोच लो 1300 में तो सल्तनत आ गई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी थे, ठीक है। फिर उसके बाद है हिंदू मोटिव्स है, ग्रेनाइट है, द्रविड़ा है, हाउसेस है, गर्भगृह है। तो आप समझ लो जितने भी द्रविड़ा स्टाइल आएंगे, और कुछ कुछ टिपिकल आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे। अम्बन श्राइन है, विरूपाक्षा टेम्पल है, ठीक है, वित्थल स्वामी टेम्पल है, राया गोपुरम है। तो आपको कीवर्ड्स याद रखने होंगे, ठीक है। मैं इसे और ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं पढ़ा सकती क्योंकि हाई यील्डिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ लो हैंगिंग जरूर है कि अगर आए तो आप लिख सकोगे। विजयनगर आप क्या लिखोगे, लॉस्ट सिटी हेरिटेज है, इसको हेरिटेज हम्पी विजयनगर कहा गया, आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए है। कौन बनाए, अम्बन श्राइन है। द्रविड़ा का जितना भी फीचर्स है, आपका पिरामिडिकल शेप है, गोपुरम है, राय गोपुरम है, कल्याण मंडपम है। फिर उसके बाद हम्पी बाजार है, रात में यहाँ बाजार लगता था, ठीक है, जो हम्पी बाजार है। तो ये आपके थोड़े स्टाइल हो गए। फिर उसके बाद अनदर आते हैं हमारे चालुक्यास। चालुक्यास जो थे आपके, आप देख लीजिए यहाँ पे चालुक्य है। इन्हें कर्नाटका द्रविड़ा स्टाइल भी कहा जाता था। प्रीकर्सर ऑफ होयसला एंड इन्वॉल्व फ्रॉम द गुप्ता श्राइन्स है, ठीक है, गुप्ता के श्राइन से इन्होंने वापस आए थे। पिलर्स वेयर मोनोलिथिक स्लैब, डिड नॉट यूज मोटार, अलाउ वेंटिलेशन, डोरवे हाईली डेकोरेटेड, एर्बेस्क्यू स्टाइल है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं एर्बेस्क्यू स्टाइल, आपको पता है ना, ऐसे वाले जो यूज करते थे हम मुगल्स में जब पढ़ते थे। यूज ऑफ सोप स्टोन है इन द टेम्पल है, दुर्गा टेम्पल एट अई होल, ठीक है। तो अई होल कहीं ना कहीं चालुक्य से रिलेटेड है आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपके एग्जांपल्स है, जैसे लाद खान है, स्तूको पिलर्स है। स्तूको पिलर्स क्या होता है ना, प्लास्टर करके जो पिलर बनते हैं ना, वो होता है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए चालुक्यास के। राष्ट्रकूटा के वो कृष्ण वन है, होयसला के भी ये है, आप पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ विजयनगर थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पल्लवास आर्ट एंड आर्किटेक्चर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लेना। और ये डायग्राम आप जरूर बना देना, पल्लवा का अगर इन केस आता है तो ये डायग्राम आप जरूर बना देना, क्योंकि ये है हमारा मामलापुरम, ये है चेन्नई, और ये है हमारा कांचीपुरम। आपको पता होगा पल्लवा जो थे महेंद्र, आई थिंक कोई राजेंद्र वन थे ना, उन्होंने गंगाई चोला कोंडमपुरम बनाए थे। कब बनाए थे पता है, जब वो लौट रहे थे, आपको याद है महिपाल को वो हरा के गंजेटिक प्लेन को जीत के जब वो आ रहे थे, तब वो गंगाई चोलापुरम वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। अगर मैं रिकॉल करने की कोशिश करो तो आईवीसी में हम लिखेंगे कि 10,000 बीसी है, ठीक है। फिर उसके बाद वो डायग्राम आपको बनाना है कि हाँ ये राखीगढ़ी है, ये कालीबंगन है, ये हड़प्पा है, ये मोहनजोदारो है, और उसके फीचर्स कुछ कुछ आपको लिखने होंगे, ठीक है। आर्किटेक्चर में आपको पता है, फिर उसके बाद स्कल्पचर है, टेराकोटा है, और आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिखने थे। फिर मौर्य का आए थे हम, तो मौर्यन में आपको मालूम है, आप एग्जॉस्टिवली बीपीएससी के लिए कवर करते हो। पोस्ट मौर्यन में मैंने बोला था कि आपको लिखना होगा कि मौर्य का ही कैरी फॉरवर्ड किया गया था। कुशानास थे आपके, शुनगास थे हमारे, ठीक है। फिर उसके बाद केव्स बनाए थे, केव्स में हमने अजंता पढ़ा था। फिर उदयगिरी, खांडगिरी जो आपका खारावेला के किंगडम थे, ठीक है। फिर कार्ले केव था आपका जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं स्तूपास में। स्तूपास में हमने क्या कहा था कि सुनगास ने तोरण स्टाइल ब्यूटिफिकेशन के लिए स्टाइल किया गया था, एंड उसके लिए एक क्या एग्जाम्पल था, सॉरी मैं भूल रही हूँ, हाँ सुल्तानगंज बुद्धा था, जो हैलो बुद्धा, ये कहाँ गुप्ताज में आ गई, सॉरी कहाँ चला गया, यस स्तूपाज में मैंने एक एग्जाम्पल्स आपको बताया था, मुझे मैं भी, हाँ भरुच स्तूपा था आपका, भरुच स्तूपा जो था आपका वो एग्जाम्पल है पोस्ट मौर्य का। और फिर आपका स्कल्पचर्स में वही गांधारा, मथुरा एंड अमरावती का आ जाएगा। आपको पता है गांधारा नॉर्थ वेस्टर्न है, आपको ये डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद गुप्ता में आए थे, गुप्ता में आपको बताना है कि टेम्पल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। तो उसके बाद केव्स है, स्कल्पचर है, स्तूपाज यहाँ पे फॉल हो गया था, टेम्पल्स हो गया था। फिर द्रविड़ा एंड हमने नगरा स्टाइल में डिफरेंस देखा था। फिर उसके बाद जब नगरा में आते तो उसका अलग सब स्कूल देखते हैं, उड़ीसा का था आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, चंडेल का आपका खजुराहो था, सोलंकी का देखा था जो मारू गुजर था, ठीक है। फिर उसके बाद हम द्रविड़ा में आए थे, द्रविड़ा पल्लवा को जाता है, उनका डिफरेंस हम देख लिए थे, वो बेसिक फीचर्स था, जो पिरामिडिकल शेप था, डेकोरेटेड गोपुरम था। फिर उसमें भी हमने सब स्टाइल देखा, जहाँ पे विजयनगर आता है। फिर उसके बाद राष्ट्रकूटा आता है, होयसला आता है। होयसला का सैटेलाइट स्टार प्लान है, शायद मैंने यहाँ लिखा होगा, कहाँ गया,
सॉरी, ये है सिटिलेट प्लानर है जो स्टार शेप में होता है, ठीक है। और फिर चालुक्य है। तो ये सारे फीचर्स आपको ना कीवर्ड्स 4-5 बस रखने हैं। डायग्राम्स आप जरूर बनाना। आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स में मैं बता रही हूँ 7 या 8 में से आपको 5 या 4 जरूर मिल जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लिखे तो 5.5 भी मिला है या 6 भी मिला, आउट ऑफ 7 आपको 5.5 भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी लंबी क्लास हो गई है। मैं दूसरे क्लास में थोड़े से मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स एंड क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का कुछ कुछ देख लूँगी। खैर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, ठीक है। अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें एंड टेक केयर। बाय बाय।